हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कैरियर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। इसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों को नंबर सिस्टम देखना है तो नंबर सिस्टम जा कर के देखिए, ठीक है। नंबर सिस्टम को बढ़िया से कवर कराया गया है। नंबर सिस्टम में आपके कितने कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को बताया गया है। फिर उसके बाद इसके कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टाइप्स को डिस्कस किया गया है। और फिर उसके बाद उन सभी क्वेश्चन पर बढ़िया से प्रैक्टिस की गई है। तो आप लोग जाकर के नंबर सिस्टम को देखिए, वहाँ पर जो है लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। तो आप लोगों को जो है मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग इन वीडियोस को देख लेते हैं। इसमें हम लोग जो है एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और आप लोगों को इसमें एलसीएम और एचसीएफ में जो है आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट जो है पूरा कवर करा दिया गया है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। और फिर उसके बाद इसके कितने टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करा दिया गया है। और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को इन पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है कौन सा है, 9वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। अगर इससे पहले आप लोग जो है इन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जा करके उन वीडियोज़ को देखें। उसके बाद जो है आप लोग इस वीडियो पर आएँ तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो उन वीडियोस को आप लोग जाकर के ज़रूर देखें। और जब भी वीडियो को आप लोग देखने बैठें तो वीडियो को एक बार में पूरा देखें और जो भी तरीके आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के बताए जाते हैं उन तरीकों को आप लोग नोट कर लिया करें ताकि आप लोगों की मैथमेटिक्स बेहतर हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम में जो है विद इन टाइम ही अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, आते तो लगभग सभी प्रश्न हैं लेकिन आप लोगों को टाइम की वजह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि टाइम मैनेजमेंट बेहतर रखें। तो जो तरीके इसमें डिस्कस किए गए हैं उन तरीक़ों से अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग जो है विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। और इससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर इस वीडियो का सॉल्व पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप लोग जो है खुद से नोट्स बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2 अंकों की 2 संख्याओं का लासा, ठीक है। 2 अंकों की संख्याएँ हैं, ठीक है। और 2 संख्याओं का जो लासा और वो मासा क्रमशः कितना 480 और 16 दिया गया। यानी एलसीएम कितना दिया गया है 480 और फिर उसके बाद एचसीएफ कितना दिया गया है 16 दिया गया है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है मान लेते हैं जो हमारी संख्याएं हैं, माना संख्याएं। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब एचसीएफ दिया गया हो तो संख्याएं कैसे मानते हैं। तो एक संख्या हमारी हो जाएगी 16x और दूसरी संख्या हो जाएगी 16y, ठीक है। एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी 16x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16y हो जाएगी। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देख रहे हैं दोनों संख्याओं में हमारा 16 कॉमन भी है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहले एक संख्या क्या हो जाएगी 16x और एक संख्या क्या हो जाएगी 16y। अब और अगर हम लोग इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो होगा 16xy। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आप लोगों को एलसीएम का मान कितना दिया गया है 480। तो एलसीएम की जगह पर आप लोग रख दीजिए कितना 480 रख दीजिए, ठीक है। तो 480 रख देंगे बराबर कितना हो जाएगा 16xy और 16 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा 30। यानी xy बराबर हमारा कितना बचा 30 बचा है, ठीक है। अब देखिए उस संभावित संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल 30 आ रहा है, ठीक है। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो हमारी संभावित संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, ठीक है। संभावित संख्याएं कौन कौन सी हमारी हो सकती हैं। तो एक तो हो सकती है 30 गुणे 1 और फिर उसके बाद क्या हो सकती है, और एक हो सकती है हमारा यहाँ पर आप लोगों को बता दें 15 गुणे 2, ये हो सकता है। या फिर 3 गुणे 10 हो सकता है, या फिर 6 गुणे 5 हो सकता है, ठीक है। ये संख्याएं हमारी संभव हो सकती हैं। अब इसमें से कौन सी संख्याएं हमारी होंगी, तो इसमें हम लोगों को देखना भी होगा कि यहाँ पर जो है हमारा एचसीएफ कितना 16 आना चाहिए और एलसीएम कितना आना चाहिए 480 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सभी संख्याओं में क्या करेंगे हम लोग 16 का गुणा कर देंगे। जैसे हमारी एक संख्या क्या है 30 गुणे 1,
तो इसमें हम लोग 16 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब 16 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 16 का गुणा अगर कर देंगे तो 30 गुणे 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 गुणे 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 × 48 480 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो एक जोड़ा तो ये संभव है, अगला जोड़ा कौन सा संभव हो सकता है, ठीक है। तो अगला जोड़ा हमारा क्या है, तो 15 गुणे 2 है, कितना है 15 गुणे 2, 15 और 2 संख्याएं हो सकती हैं, तो इनमें भी 16 का गुणा करिए, तो 15 गुणे 16, और फिर उसके बाद 2 में गुणा करिए 2 गुणे 16, ठीक है। तो यहाँ पर 15 गुणे 16 जब हम लोग करेंगे तब हमारा ये कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 0 हो जाएगा, और 9 बचा, 15 एकम 15, और 9 कितना हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 240, और ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32, तो ये से हम एक जोड़ा हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अन्य और जोड़ों की बात करें तो अगला क्या है हमारा, एक है 3 और एक क्या है 10 है, ठीक है। एक 3 है और एक क्या है 10 है, इन सभी में भी हम लोग गुणा करेंगे, किसका 16 का। तो इसमें भी 16 का गुणा, इसमें भी 16 का गुणा जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 48, और ये कितना हो जाएगा 16 दहम्मा 160 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगला क्या है हम लोगों का पेयर, ये 6 है और एक 5 है, एक 6 है और एक 5 है, इनमें भी 16 का गुणा कर दीजिए। तो इनमें जब 16 का गुणा करेंगे और इसमें, ठीक है 16 का गुणा, तो ये 16 छक्का 96 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि आप लोगों में ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 96 और 80 मैच कर रहा है, ठीक है। 96 और 80 मैच कर रहा है, और आप लोग ये भी देख रहे हैं कि इनका जो HCF है वो कितना है 16 है, और LCM ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 480 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कितना 96 और 80। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 96 और 80 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारी जो संख्याएं हैं कैसी हैं, 2 अंकों की हैं। तो यहाँ पर ये 3 अंक की हो जाती है, इसमें भी एक 3 अंक की हो जाती है, इसमें भी एक 3 अंक की हो जाती है। यही दोनों संख्याएं हैं जो दोनों 2 अंकों की हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 96 80 हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न हम आप लोगों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया है, कह रहा है कि 2 संख्याएँ का लासा और मासा का योग 680 है। कहने का मतलब क्या है, H + L का मान कितना दिया गया है 680 दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, लासा मासा का जो है वो 84 गुना है, ठीक है। यानी लासा यानी L जो है वो H का 84 गुना है, H का 84 गुना है। तो यहाँ से अगर हम L/H ज्ञात करें तो कितना मिलेगा 84:1 मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है अगर एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो L/H के बराबर होता है। ये फार्मूला आप लोगों को बढ़िया से याद होगा, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में भी इन फार्मूलों को और इन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, तो आप जाकर के उन वीडियोस को भी देखें ताकि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आए, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोगों को क्या दिया गया, A × B यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा × मासा यानी LCM × HCF, ठीक है। तो आपको इसमें दूसरी संख्या बतानी है। एक संख्या कितनी दी गई है 56, तो A बराबर मान लेते हैं कितना दिया गया है 56, और B का मान हम लोगों को बताना है, ठीक है। L जो है L और H में संबंध कैसा है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि L और H में संबंध कैसा है, ठीक है। तो इंटू H यहाँ पर हमारा दिया गया है, तो L और H का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो L का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें L का भाग कितना है 84, कितना है 84 है, कितने में से, तो देख रहे हैं यहाँ पर टोटल भाग कितना है हमारा 84 × 1 85 है,
ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों का योग कितना है 680, तो गुणे में कितना हो जाएगा 680 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 680 और फिर उसके बाद गुणे, ठीक है। यच का मान कितना हो जाएगा, इसी तरह से यच का भाग देखें तो 1 है, कितने में से 1 है तो 85 में से, और टोटल कितना है तो 680 है, ठीक है। और ये कितने के बराबर है 56 गुणे बी के बराबर है। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने पर हमारा यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर इनको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 17 से अगर कैंसिल आउट करें तो 17 × 5 = 85 और 17 × 4 = 68, तो यहाँ पर कितना बचा 40, और यहाँ पर भी 17 × 5 = 85 और 17 × 4 = 68, तो यहाँ पर भी कितना बचा 40। तो 5 से फिर को इसको काट देंगे तो 8 बचेगा, 5 × 8 = 40 होता है, तो यहाँ पर भी 8 बचेगा, ठीक है। अब जो बचा है उन सभी को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो नोट करने पर यहाँ पर कितना है हमारा 56 गुणे बी बराबर यहाँ पर कितना है 84 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है। तो 8 × 8 8 × 7 = 56, ये भी कट जाएगा और इससे इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 1284 होता है। तो b बराबर कितना बचा 12 गुणे 8, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी 96 होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करना क्या था, यहाँ से आप लोगों को एल और एच का मान ज्ञात करना था, ठीक है। एल और एच का मान ज्ञात करते ही ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लें, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, बस बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 22 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान क्या देना होगा, संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6 है, 8 हैं, 10 हैं और क्या है 12 हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि इन सभी का अगर हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लें, ठीक है। एलसीएम तो सीधा आपको दिख रहा है 12 धामा 120, ये सभी संख्याओं से कटने वाला है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना 120 आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है अब 120 जो संख्या है ये 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से जो है पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। लेकिन कह रहा है हमको ऐसा नंबर लाना है जो 2 शेष दे, ठीक है, जो क्या करे शेष दे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, लेकिन पर ध्यान दीजिएगा इसमें आगे प्रश्न थोड़ा सा और भी बोला है क्या कि 22 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर हम इसको संख्या को इस तरह से लिख लें, ठीक है, संख्या को इस तरह से कि 120 के + 2, कहने का मतलब क्या है 120 का गुणनफल कुछ भी हो, 120 का गुणनफल कुछ भी हो उसके गुणनफल में, ठीक है। जैसे 120 है, 120 में 1 का गुणा कर दीजिए, 120 में चाहे 2 का गुणा कर दीजिए, या 120 में जो है चाहे 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये हर बार जो है इन सभी नंबर से जो है ये डिविजिबल होगा, ठीक है। और चाहे इसमें क्या कीजिए 120 में चाहे के से गुणा कर दीजिए, फिर भी इन सभी नंबर से ये नंबर क्या होगा डिविजिबल होगा। लेकिन अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो अभी ये नंबर क्या होगा इन सभी से डिवाइड करने पर 2 शेष देगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि अगर इसमें 22 से भाग दिया जाता है तो ये पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है। तो वो संख्या आप लोगों को बतानी है कि वह संख्या कौन सी है, ठीक है, वो न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को बारी बारी से जो है के का मान रखना होगा और 22 से भाग करना होगा, ठीक है। के का मान रखें और 22 से भाग करें, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं के बराबर 1 रखते हैं तो ये देख रहे हैं हम लोगों का 1 रखने पर 22 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 122 हो जाएगा, ठीक है। अगर के का मान हम 2 रख दें, के का मान अगर हम 2 रख दें तो 2 रखने पर कितना हो जाएगा ये 120 गुणे 2 धन 2, तो 12 दूना 24, ठीक है, प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 242 हो जाएगा, ठीक है, 242 हो जाएगा। और फिर आप लोगों को हम बता दें अब 242 को अगर हम लोग 22 से डिवाइड करें तो क्या ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 22 × 22, ठीक है, और 2
24 होगा, तो फिर उसके बाद 22 एक्म 22 यानी 11 टाइम्स जाने पर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको वो संख्या कौन सी मिली, 242 मिली। ठीक है, यही इसमें करना था। अगर k का मान जो है 2 रखने पर, ठीक है, हमको ये नंबर ना प्राप्त होता तो k का मान हम 3 भी रखते, पर यहाँ पर 2 पर ही जो है हमको ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, ये संख्या 242 हमको प्राप्त हो चुकी है, तो इसलिए हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा, 242। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बात समझ में आई सभी को? हाँ, तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि कोई तार जो है केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई तार है जो बेचना है, ठीक है, और उसको कैसे बेच सकते हैं, या तो 1 मीटर बेच सकते हैं, या तो 2 मीटर बेच सकते हैं, या तो 3 मीटर बेच सकते हैं। इसी तरह से बेचना है हमको तार को। ठीक है, 1 मीटर, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर जैसा हमको नहीं बेचना है। ठीक है, लेकिन कोई ग्राहक है जिसको जो है 85 सेंटीमीटर लंबाई वाले कई तार चाहिए। ठीक है, तो उसको कितना लंबा तार लेना पड़ेगा। ठीक है, कि वो कम से कम कितना लंबा तार ले। ठीक है, कितना लंबा तार ले कि उसको जो है मतलब 85 सेंटीमीटर में वो बांट भी ले, और फिर उसके बाद जो है जो बेचे उसका पूरा मीटर में भी हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमको एक ऐसा नंबर खोज लेना है जो 85 सेंटीमीटर से भी और 1 मीटर से दोनों से डिविजिबल हो। 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और कितना है, 85 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोगों को 100 और 85 का क्या करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो 100 और 85 का एलसीएम अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम 1700 इसका मल्टीपल लिखें, ठीक है, आप लोगों को पता है एलसीएम ज्ञात करने पर बड़े नंबर के पास आते हैं, और 1700 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं कि यहाँ पर कितना है, 17, ये 85 है, और 17 × 5 = 85 होता है। ठीक है, तो इन दोनों में कहने का मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऐसा ही नंबर हमको यहाँ पर खोजना था। ठीक है, तो 1700 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 1700 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। कहने का मतलब ये 1700 सेंटीमीटर का तार अगर बेचा जाए, ठीक है, 1700 सेंटीमीटर का तार अगर बेचा जाए तो ये नंबर क्या है, 85 से भी डिविजिबल है और 100 से भी डिविजिबल है। ठीक है, दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये 85 सेंटीमीटर के भी इसमें कई तार बन जाएंगे, और जो है ये पूरा का पूरा मीटर में भी बिका है। तो कितना लंबा मीटर तार बिका है, तो 1700 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से इसमें भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 17 मीटर तार जो है बेचना पड़ेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न था, और आप लोगों को सिर्फ प्रश्नों का पहचान करना होगा कि किस में हम लोग एलसीएम ज्ञात करें, किस में एचसीएफ ज्ञात करें। तो अगर टाइप वाले वीडियो आप लोग पढ़े हैं तो ईजिली आप लोग पता कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है कि 3 खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 165 मीटर स्क्वायर, 195 और 285 मीटर स्क्वायर हैं। तो इनमें बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां हैं। अगर इन क्यारियों की चौड़ाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक क्यारी की अधिकतम लंबाई आपको बतानी है कि क्या होगी। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है कि क्यारी की अधिकतम लंबाई हम लोगों को बतानी है। तो क्यारी की अधिकतम लंबाई बताने के लिए क्या करेंगे, तो जो हमारा क्षेत्रफल दिया गया है 165, और फिर कितना 195, और फिर कितना 285, ये सभी नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी का क्या ज्ञात करना होगा, हम लोगों को HCF ज्ञात करना होगा। और जो HCF आएगा, कहने का मतलब क्या है कि हमको एक ऐसा नंबर फाइंड कर लेना है जो 165, 195 और 285 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर हम लोगों को खोज लेना है। तो बड़ा से बड़ा नंबर खोजने के लिए क्या करते हैं, हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। और HCF ज्ञात करने में क्या करते हैं, हम छोटे वाले अंक के पास आते हैं और लिख लेते हैं इसका फैक्टर। ठीक है, क्या लिखते हैं, इसका फैक्टर लिखते हैं, ना कि मल्टीपल। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो इसका एक फैक्टर क्या होता है, 15।
तो 15 से अगर देखें तो ये सभी नंबर डिविजिबल हैं, इसलिए आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि इसके भी इकाइकांक 5 है, इनके भी और इनके भी सभी के इकाइकांक क्या है 5 है। इस वजह से सभी नंबर क्या होंगे 15 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है इसमें हमारा HCF कितना बन रहा है, तो HCF बन रहा है कितना 15। ठीक है, HCF कितना हो गया 15, और यही क्या होगी प्रत्येक क्यारी की अधिकतम लंबाई होगी। ठीक है, तो प्रत्येक क्यारी की अधिकतम लंबाई, तो अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी 15, इसमें मीटर में सब दिया गया तो 15 मीटर। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है राइट आंसर है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अभी हम लोग जो है इन पर और भी प्रैक्टिस करने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया प्रश्नों पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, कोई भी टाइप आप लोगों से इसमें नहीं छूटेगा। ठीक है, और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।